राजेश्वरी, आओ चले। बुआ, मुझे गहने पसंद आए इसलिए पहन लिए। इस बात के लिए मुझे जला देगी ऐसी धमकी देकर चली गई। तू चुप रह। कैसे भी करके तुझे इस घर की बड़ी बहू बनाकर दिखाऊंगी। कह रही है कि जला देंगी ना, तो वो भी देख लेंगे। चल अभी। थोड़ी देर पहले ये दोनों मुझे फंसाने ही वाले थे। सर, कल मॉर्निंग में 10 to 10:30 के बीच वर्ल्ड वाइड पोस्टर्स और पब्लिसिटी हो जाएगा सर। सर, इसमें मैंने रेडियम का टच दिया है, आप एक बार देख लीजिए। जो लोग भी ये पोस्टर देखेंगे ना, उनकी नजरें इन आंखों पर ही टिकेगी और इस रेडियम की वजह से एक्स्ट्रा ग्लो मिलेगा सर। नो रघु, इन आंखों में ऑलरेडी एक पावर है। ऑफ कोर्स, तुम्हारा आइडिया भी बहुत अच्छा है। यू हैव डन अ गुड जॉब। थैंक यू सर। मैं जाके पब्लिसिटी का वर्क देखता हूँ। कैरी ऑन। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, चेक पर साइन चाहिए सर। चेक किसके लिए? आपने कहा था ना कि हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर पार्वती को 50,000 की पेमेंट करनी है, उसी का सैलरी चेक है। ये पार्वती की पहली सैलरी का चेक है, इसलिए घर जाकर सबके सामने चेक दिया तो पार्वती बहुत खुश होगी। मैं ही दे देता हूँ। ओके सर। सर 1 सेकेंड सर। हाँ, पहली बार आपकी आंखों में इतनी खुशी देख रही हूँ। मेरी आंखों में खुशी है। यस सर। अगर स्टाफ ने ठीक से काम नहीं किया तो आपकी आंखों में गुस्सा देखा है। अगर कोई इंसान तकलीफ में हो तो आपकी आंखों में दुख देखा है मैंने। अगर कोई कस्टमर खुश नहीं है तो आपकी आंखों में निराशा भी देखी है मैंने। और अगर जीवन में कुछ हासिल करना हो तो आपकी आंखों में जुनून भी देखा है, पर ऐसे खुशी नहीं देखी। आपकी आंखों में इतनी खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में? हाँ सर, और सिर्फ मैं ही नहीं, कंपनी के सारे एम्प्लॉइज यही बात कर रहे हैं। मेरी आंखें भी मुस्कुरा रही हैं। आई फील सरप्राइज्ड। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सब मेरे लिए बहुत नया है। एनीवेज, थैंक यू। बाय सर। पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। गणेश, तू किधर है? मैं इधर हूँ। मुझे पकड़ के दिखाओ। अरे 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 गणेश, संभाल के बेटा, नीचे खाना रखा है, गलती से पैर न लग जाए। तुम मुझे पकड़ ही नहीं सकती। अरे अरे क्या कर रहे हो गणेश? पकड़ के दिखाओ। अरे पिताजी, उस बर्तन में गुलाब जामुन है ना? हाँ बेटी। गुलाब जामुन। अब तो तुम गए। तुम आउट हो गए। 10 रुपए दो। तुमने चीटिंग की है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, ये सब नहीं होगा। 10 रुपए दो। बस करो, चलो खाना खाते हैं बैठकर। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा बस। ठीक है, बैठ जाओ। बस काफी है। ए गणेश, मेरा गुस्सा खाने पर मत निकालो, चुपचाप खाना खाओ। तुम्हारी थाली से सारा खाना खत्म होना चाहिए। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ना ही खेलूंगा तुम्हारे साथ। अरे रे पिताजी, गणेश मुझसे नाराज है। कलेक्टर सर, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं वैसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, पर अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे गणेश, अब तेरी दीदी हमारे साथ सिर्फ
10-15 दिन ही रहने वाली है। पिताजी, हाँ बेटी, आने वाले 10-15 दिनों में तेरी शादी का मुहूर्त भी तय हो जाएगा और तेरी शादी अच्छे से होगी। कुछ ही दिन की बात और है, इसके बाद तुम ससुराल चली जाओगी। लो खाना खा नहीं लो। चाहिए पिताजी। परेशान मत हो बेटी, तेरे पापा ही तो खिला रहे हैं, एक निवाला खा लो ना। हाँ। क्यों पिताजी, शादी करके हमेशा सिर्फ बेटियां ही क्यों जाए? मेम साहब, बड़े साहब, पिताजी, भाई सबको छोड़कर मैं चली गई तो सबका ख्याल कौन रखेगा? मुझसे नहीं होगा पिताजी। छोटी उम्र में ही माँ को खो दिया, फिर उसके बाद आपसे दूर रहकर सिर्फ दुख ही मिला है पिताजी। अब बस कुछ ही दिनों से आप सबके साथ खुश हूँ, अब फिर से आप सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। मुझसे नहीं होगा पिताजी। पिताजी, मैं जब सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले दीदी का चेहरा देखता हूँ और देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं माँ को देख रहा हूँ। अगर दीदी चली जाएगी तो मैं किसका चेहरा देखूंगा पिताजी? ए गणेश, खाना खाओ। पार्वती बेटी, मैं सिर्फ बाहर से हिम्मत दिखा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी ये सोचकर ही मेरी जान निकल जाती है। मेरी हालत मैं ही जानता हूँ बेटी। पिताजी, जब आपके और मेरे दिल में इतना दर्द है तो मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊंगी? मुझे नहीं जाना है। मुझे ये शादी नहीं करनी है। मेरी बात मानिए पिताजी। बेटी ऐसा मत कहो, क्या कर सकते हैं? हमारे यहाँ बेटियों का जन्म एक जगह पर होता है और जिंदगी दूसरी जगह बिताती है। इसे कोई नहीं बदल सकता बेटी। लो थोड़ा खा लो। पिताजी, 10-15 दिनों के बाद आप ही बताइए, मुझे ऐसे खाना कौन खिलाएगा? हमने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा बेटी, सब कुछ अच्छा ही होगा। अब खा लो। सुंदरम भैया। अरे वाला रासू, आओ बैठो खाना खाओ। नहीं नहीं भैया, कोई बात नहीं। आप तीनों को मालकिन ने तुरंत बुलाया है। मालकिन बुला जी रही है? भैया। अरे वाह, चलो चलो आओ चलो। ये क्या भैया, आधा खाना खाकर ही हाथ धो लिया आपने, पहले खाना तो खा लीजिए। कोई बात नहीं, बाद में खा लेंगे। मालकिन बुला रही है, चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी आओ आओ। ओह, अगली 15 तारीख को कंफर्म हो गया? ठीक है, बाय। नमस्ते मालकिन, वो इलावा रसू ने कहा कि आपने बुलाया है। बुलाया। रघु और पार्वती ने एक दूसरे के लिए हाँ कह दी है, तो देर नहीं करनी चाहिए, जल्द ही शादी करवा देनी चाहिए। पंडित जी को लेकर आओ सुंदरम, मुहूर्त देखकर तारीख फाइनल कर देते हैं। ठीक है मालकिन। सुंदरम, हाँ, जी मालिक। जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो सुंदरम। कहीं जाओ तो तुरंत चले जाओगे, कहीं कूदो तो तुरंत कूद जाओगे। बहुत अच्छे नौकर हो तुम। शादी से पहले सगाई बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, और सगाई में रघु पार्वती अंगूठियां बदलेंगे। बेटी की शादी के लिए तुम्हारे बहुत सारे सपने होंगे ना, और फिर अकेले ही बेटी को पालने वाले पिता के सपने क्या होते हैं हमें पता है।
तुमने अपनी बेटी की शादी जिस तरह से भी करने की सोची होगी, ठीक वैसे ही होगी। खर्च के बारे में बिल्कुल मत सोचना, ठीक है ना? हाँ, ठीक है मालकिन। हे गणेश, हाँ साहब। तुमने जो खाया था वो सबको पता होना चाहिए। तुमने जो खाया वो मुंह पे चिपका हुआ है, जाओ साफ कर लो। साहब, इन लोगों ने अब तक खाना भी नहीं खाया है। जब मैं सुंदर भैया को बुलाने गया था तब ये तीनों बैठकर खाना खा रहे थे। जैसे ही मैंने कहा कि मालकिन बुला रही हैं, आधा खाना छोड़कर ये तीनों यहाँ पर आ गए साहब। सुंदरम, ऐसे आधा खाना छोड़कर उठकर क्यों चले आए थे? खाना अन्नपूर्णा देवी है, तुम्हें पता है ना? पता है मालिक, पर उस अन्य लक्ष्मी को मेरे हाथ पर बैठाने वाली महालक्ष्मी मालकिन ही तो है ना। जब इसने बताया कि मालकिन बुला रही है तो मैं एक पल भी नहीं रोक पाया। माँ भी तभी खिलाती है जब बच्चा खाना मांगता है, लेकिन मालकिन तो बिना कहे ही मेरी बेटी की शादी करवा रही है। ऐसी मालकिन के लिए खाना तो क्या, मैं अपनी जान तक न्यौछावर कर सकता हूँ। सुंदरम, तुम्हारे जैसा वफादार काम करने वाला मिलना बहुत मुश्किल है। तुम इस घर में काम करने वालों में से एक नहीं हो, हम में से एक हो। और इसलिए मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने घर की शादी की तरह कर रही हूँ। पार्वती जी? जिसकी शादी हो रही हो उस लड़की के गहने, कपड़े, इन सब को लेकर बहुत सपने होते हैं। विजया को साथ लेकर जाओ और तुम्हें जो साड़ी पसंद आए, जो गहने पसंद आए, लेकर आओ। इस मामले में तुम्हें बिल्कुल संकोच नहीं करना है। ठीक है मेम साहब। रो क्यों रही हो पार्वती? शादी के बाद मुझे आप सबको छोड़कर दूसरे घर जाना होगा, बस यही सोचकर। बेटियों के लिए तो शादी से पहले का और शादी के बाद का घर दोनों अलग होते हैं पार्वती। शादी क्या है पता है? बेटियों के लिए एक प्रमोशन। इस बात को सोचकर खुश होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। ठीक है मेम साहब। हेलो पापा। हेलो माँ। आओ आदि, बहुत खुश लग रहे हो। कोई नया प्रोजेक्ट मिला है क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ। फिर इतनी एक्साइटमेंट क्यों? क्या बात है आदि? ऐसा है क्या? आपको कुछ बदलाव दिख रहा है मुझ में? हाँ आदि, आज तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सी खुशी दिखाई दे रही है। तुम्हारी आंखों में एक चमक है। आज तुम बिल्कुल नए जैसे लग रहे हो। प्रीति भी यही कह रही थी मुझसे, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मुझ में ये बदलाव क्यों आया है। तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन उसके बारे में इस माँ को पता है। जो तुम्हारे दिल में है तुम्हारी आंखों में दिखता है, और तुम्हारा दिल एक जीवन साथी की तलाश कर रहा है। अब हम दोनों की ड्यूटी शुरू हो गई है। जो आदित्य का हाथ थाम सके ऐसी भाग्यशाली देवी को हमें ढूंढना ही होगा। वो लड़की इस स्टेट में, इस कंट्री में, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हम उसे ढूंढ कर लाएंगे। माँ, पार्वती का पहला सैलरी चेक आप ही उसे अपने हाथों से दे दीजिए। विजया। यस मैडम। इसके डबल अमाउंट का चेक बना दो। ओके मैडम।
ये लीजिए मैम। साइन करो आदि। पार्वती, ये ले लो ब्रांड एम्बेसडर की पहले महीने की सैलरी। तुम्हारी सैलरी कितनी है पता है? 1 लाख। बड़े साहब, आपने उस दिन 50,000 ही कहा था। मैंने 50,000 ही कहा था, लेकिन माँ ने तुम्हें 1 लाख देने का फैसला कर लिया है। तुम खुश तो हो ना? बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। आओ। ओके माँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ओके। जैसे बुआ ने कहा था कि मुझे शर्मा कर प्यार से इनको कॉफी देनी होगी, तब जाकर इनके दिल में मैं बसूंगी। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? मैंने आपके लिए स्पेशल कॉफी बनाई है आदित्य जी। तुम हमारे घर के मेहमान हो, अच्छे से खाओ पियो रहो। ये सब करने की क्या जरूरत है? पार्वती देख लेगी ये सब। पर मैं तो बहुत प्यार से आपके लिए कॉफी बनाकर लाई हूँ। एक बार पीकर देखिए ना। एक बार ये कॉफी पीकर आप पार्वती की कॉफी भूल जाएंगे, फिर सुबह उठकर आप उमा की कॉफी ढूंढेंगे। मैं पीऊंगा नहीं तो मानोगे नहीं। ठीक है, लाओ दो। मेरी कॉफी अच्छी है ना? आपको पसंद आई ना? तुम जाकर कुछ खा क्यों नहीं लेती? और चाहो तो थोड़ा आराम भी कर लो। ये कॉफी है या फिर कुछ और? बस इतना समझ आ रहा है कि ये गर्म है। अरे बाबा, आपको इतना भी समझ नहीं आया? ये कॉफी है, स्ट्रॉन्ग स्पेशल कॉफी। बड़े साहब। हाँ, आ जाओ पार्वती। मैं सोच ही रहा था कि किचन में फोन करके तुम्हें कॉफी बनाने के लिए कह दूं, पर तुम आ ही गई। आदित्य जी, क्या मेरी कॉफी अच्छी नहीं बनी? तुम इसे पकड़ोगी? तुम खुद ही पीकर देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। इसे कहते हैं असली कॉफी। पार्वती से सीखो कि कॉफी कैसे बनाते हैं। पार्वती, तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है ना? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया। पसंद है बड़े साहब। छोटी सी चॉकलेट से ज्यादा मुझे तो बड़ी वाली चॉकलेट ज्यादा पसंद है। यही वाली चॉकलेट है ना? ये किस लिए? रहने दीजिए बड़े साहब, मुझे नहीं चाहिए। अरे मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, रख लो। मेरी हाथ की बनी कॉफी तो अच्छी ही होगी। चलो पी कर देखती हूँ। इतनी देर हो गई है, क्या हुआ होगा? उसने कॉफी दी होगी? क्या आदित्य ने पिया होगा? क्या कहा होगा उसने? अरे रे, इतनी देर हो गई है, अभी तक आई क्यों नहीं? अरे जल्दी आजा आजा आजा, जल्दी आ। क्या हुआ उमा? जल्दी आ जल्दी आ। अरे कब तो खाली है, उसने कॉफी पी ली क्या? आदित्य जी ने नहीं पी, इसलिए मैंने पी ली। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना। ये क्या किया? वो कॉफी आदित्य को पिलानी थी ना, तो तू खुद क्यों पी गई?
मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने उन्हें कॉफी दे दी। आदित्य जी पी रहे थे, तभी पार्वती कॉफी लेकर अंदर आ गई। आदित्य जी ने कहा कि मेरी कॉफी अच्छी नहीं है और पार्वती की दी हुई कॉफी वो तुरंत पी गए। तू इस घर की बड़ी बहू बने, ये उस नौकरानी को भी पसंद नहीं आ रहा। पार्वती, जी मेम साहब। इधर आ। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आदित्य जी ने जो चॉकलेट दी है मुझे दे दो। ए, छोड़। क्या बोल रही है तू? आदित्य ने इसे चॉकलेट दिया है क्या? हाँ बुआ, इसने कॉफी दी तो बदले में आदित्य जी ने इसे चॉकलेट दे दी। ए, आदित्य ने तुझे चॉकलेट क्यों दिया है? मैं नहीं जानती। हाँ? ये क्या कह रही है? उल्लू समझा है? जब उसने तुझे चॉकलेट दिया तो तूने बिना पूछे ही ले लिया क्या? जब वो बड़े साहब दे रहे थे तो कैसे मना करती, इसीलिए मैंने ले ली। ओह, तो जब भी आदित्य कुछ देता है तो तू ऐसे ही ले लेती है? मेम साहब ऐसा मत बोलिए। हे, अपनी एक्टिंग बंद कर। हाँ? पहले तो दीदी को अपने जाल में फंसाया और अब आदित्य को भी फंसाना चाहती है। भगवान के लिए आप ऐसा मत कहिए। हे, मुझे कैसे बात करनी है ये तू मत सिखा। क्यों? सच कहा तो कड़वा लगा क्या? जातक की शादी का योग बन चुका है। इतने दिनों से भाई की शादी नहीं हुई, अब हम छोटे भाई की शादी की व्यवस्था कर रहे हैं। ये शिकायत इनके मन में रही होगी, अब वो शिकायत दूर होने का समय आ गया है। अच्छा ये बताइए, लड़की रिश्तेदार होगी या बाहर से आएगी? लड़की रिश्ते की हो या बाहर की, ये जरूरी नहीं है। समय समय पर इस घर में आने वाली बड़ी बहुएं ही इस घर की इज्जत को बचा कर रखती हैं। हमसे संबंध बनाने के लिए लाखों करोड़पति क्यों में खड़े हैं, लेकिन मेरे घर बहू बनकर आने वाली सिर्फ धनलक्ष्मी ही नहीं, महालक्ष्मी भी होनी चाहिए। मुश्किल, नुकसान, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरे बेटे की हिम्मत बढ़ाने वाली धैर्य लक्ष्मी भी होनी चाहिए। अच्छा, आप जैसा सोच रही हैं वैसा ही होगा। देवी की तरह सहनशील लड़की ही इस जातक की पत्नी बनने वाली है। मगर एक छोटी सी समस्या है। समस्या? कैसी समस्या ज्योति जी? डरने वाली कोई बात नहीं है, वैसी कोई बड़ी बात नहीं है। जातक के लिए मंदिर में 9 ग्रह की पूजा करवाइए, फिर आप लड़की देखना शुरू कीजिए, फिर सब कुछ शुभ होगा। ऐसा है तो मैं कल ही पूजा की व्यवस्था कर देती हूँ। ओहो, कॉफी पीजिए। हाँ। मैम, ऑडिटर का फोन आ रहा है। हेलो। ओह, ऐसी बात है। ठीक है, मैं तुरंत वहां आती हूँ। पंडित जी, हाँ? यही बात है ना? हाँ जी। और कुछ तो नहीं है ना? हाँ, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है। सुनिए, कुछ अर्जेंट आ गया है, मुझे जाना होगा। तुम जाओ राजेश्वरी, मैं देख लेता हूँ। ठीक है जी।